हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कॉमिको। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं रिस्क प्रीमियम के बारे में। तो रिस्क प्रीमियम एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस फिनेंस में चीज़ें हैं जो मिलेंगी, जो इससे रिलेट करती हुई चीज़ें आएंगी रिस्क प्रीमियम के बारे में। तो चलिए आज हम बात करते हैं रिस्क प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है मिस्टर ए, इन्होंने 10,000 रुपये इनके पास है, सैलरी पाई इन्होंने 10,000 रुपये, और अब ये सोच रहे हैं कि ये जाएं और SBI बैंक में इसको जमा कर दें। तो जब इसको जमा करेंगे तो SBI इसके बदले इनको 10% का इंटरेस्ट देती है। तो जब 10% का इनको इंटरेस्ट देगी तो साल के अंत में इनका जो अमाउंट है वो बढ़ के 11,000 रुपये हो जाएगा जी। तो अब हुआ क्या कि एक मिस्टर बी हैं, ये इनके पास आए। अभी ये देखिए सोच रहे थे कि ये जाएं और बैंक SBI में जाएं और अपने पैसे को जमा करें, जो कि SBI 10% इंटरेस्ट देती है। तो साल भर के बाद इनकी अमाउंट 11,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अब ये मिस्टर बी इनके पास आए, तो अब कह रहे हैं मिस्टर बी कि ऐसा है मिस्टर ए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप 10,000 रुपये मुझे उधार दे दीजिए। यानी लोन मांग लिया इन्होंने। जब इन्होंने लोन मांग लिया तो मिस्टर ए ने राज़ी हो गए कि चलिए ठीक है, हम आपको 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखी कि मैं आपसे 20% इंटरेस्ट लूँगा। कितना लूँगा? 20% ब्याज लूँगा। यानी कि अब साल के अंत में अब इनकी अमाउंट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये। तो देखिए, अब मिस्टर बी राजी हो गए, कहे ठीक है। साल के अंत के बाद जब इन्होंने पैसा चुकाया इनका, तो 2,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ चुकाया और 12,000 रुपये इनको लौटाए। तो सवाल उठता है कि इनका वास्तविक में लाभ कितना हुआ मिस्टर बी को पैसा देने के लिए। तो क्या 2,000 रुपये लाभ हुआ? तो आप कहेंगे कि हाँ, 2,000 रुपये तो लाभ हुआ। लेकिन देखिए, 2,000 रुपये तो हम कहेंगे कि दिखाई तो हमें नॉमिनल में दे रहा है 2,000 रुपये, लेकिन आप देखें कि अगर इसको वो बैंक में जमा करते तो 10,000 रुपये ज़रूर पाते और साथ में उसके 1,000 रुपये और ब्याज पाते। इसका मतलब 11,000 तो उनका अपने आप हो ही जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने मिस्टर बी को पैसा दिया, तो उन्होंने बी को दिया तो कुछ रिस्क लिया। बी हो सकता है उन्हें पैसा लौटाएं या ना लौटाएं, तो ये रिस्क लिया। तो इस रिस्क के बदले उन्हें कितना ज़्यादा मिला? तो आप कहेंगे कि 1,000 रुपये और ज़्यादा मिला। क्यों? क्योंकि बैंक में जब वो 1,000 रुपये पा जाते इंटरेस्ट, तो उस पर तो कोई रिस्क रहता नहीं। इसका मतलब एक्चुअली में उन्होंने जो रिस्क लिया और उस पर जो उनको रिटर्न मिला वो 1,000 रुपये मिला। इसी को हम इस 1,000 रुपये को कहते हैं रिस्क प्रीमियम। यानी ये रिस्क उठाने के लिए जो अतिरिक्त हमें लाभ हुआ, उसी को हम कहेंगे रिस्क प्रीमियम। तो चलिए गाइस, इसको एक फार्मूला को हम बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि रिस्क प्रीमियम क्या होगा। तो रिस्क प्रीमियम निकालने का फार्मूला बनता है कि टोटल रिटर्न, जो हमें जितना भी रिटर्न मिल रहा है वो माइनस क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न। इसका मतलब हुआ कि रिस्क फ्री रिटर्न यानी टोटल रिटर्न, यहाँ हम बेसिकली इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट हमको टोटल 2,000 रुपये मिला, लेकिन 1,000 रुपये रिस्क फ्री रिटर्न है। यानी कि 1,000 रुपये तो हमको वो बिना कोई रिस्क लिए भी मिल जाता अगर हम बैंक में जमा कर देते तो 1,000 रुपये रिस्क फ्री रिटर्न है, यानी इस पर तो कोई रिस्क नहीं है। तो अब टोटल आप देखेंगे तो टोटल रिटर्न 2,000 है, रिस्क फ्री रिटर्न 1,000 है। तो हमारा रिस्क प्रीमियम कितना आया? 1,000 रुपये। तो दोस्तों, ये 1,000 रुपये अब हमारा क्या हो गया? रिस्क प्रीमियम। ये वो राशि है जो हमें रिस्क लेने पे अतिरिक्त मिल रही है। यानी दिस इज द अमाउंट विच वी हैव गेट टू फॉर टेकिंग द रिस्क, अदरवाइज वी कैन गेट 1,000 रुपीज़ विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो सवाल उठा कि हम कितना रिस्क लेने पे कितना हमको मिला? तो 1,000 रुपये मिला। तो यही है रिस्क प्रीमियम। तो
आप इस टॉपिक को बहुत सारे बिजनेस फिनेंस में, बहुत सारे टॉपिकों पे, बहुत सारी चीज़ों में इसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको रिस्क प्रीमियम के बारे में समझा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको रिस्क प्रीमियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर टॉपिक समझ में आया हो और अगर आप चाहते हैं कि और आपको अतिरिक्त और बहुत सारे टॉपिक लेके मैं आऊँ, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।